मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। इमाम मालिक ने नाफ़ी से और उन्होंने हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब चलने की जल्दी होती तो मगरिब और इशा की नमाज़ें जमा कर लेते। तफसील से कब्ल नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पल्ले प्रगति के तहत तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। तसाहुली नाकाबिले बर्दाश्त। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। कोरोना वैक्सीन का पहला डोज असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व उनकी अहलिया ने लिया। तेलंगाना में वैक्सीन तैयार करने पर फख्र। असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास। साफ सुथरा माशरा, सेहतमंद माशरा। खुद को और माशरे को अमराज से बचाने के लिए स्वच्छ बांसवाड़ा पर शऊर बेदारी रैली। जिम्मेदारान। तीन ज़राए क़वानीन किसानों के मुखालिफ। मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। कांग्रेस डीसीसी साबिक़ा सदर ताहिर बिन हमदान। अब खबरें तफसील से। पल्ले प्रगति प्रोग्राम में पेंडिंग में पड़े कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाया जाए। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी का बयान। वर्मी कंपोस्ट के अलावा शमशान घाट के बारे में मालूमात दिए जाने, अहदेदारों को अहकामात दिए। नवीपेट मंडल मुस्तकर का जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा किया। पल्ले प्रगति में अंजाम दिए गए कामों का इन्होंने जायजा लिया। विलेज पार्क के अलावा शमशान घाट के कामों की मालूमात के बारे में कलेक्टर ने आगाही ली। इस मौके पर इन्होंने कहा कि देहातों में भरे पड़े मसाइल की फ़ौरन यकसुई के लिए पल्ले प्रगति प्रोग्राम लगाया गया और विलेज पार्कों के कामों में तेज़ी लाते हुए मुकम्मल करवाए जाने का अहदेदारों को मशवरा दिया और देहातों की शक्ल सूरत तब्दील करने के लिए ही पल्ले प्रगति प्रोग्राम लगाए जाने का इजहार किया और पेंडिंग में पड़े कामों पर खुसूसी तवज्जो देते हुए जल्द अज जल्द मुकम्मल करवाए जाने का मशवरा दिया। పల్లె పరిశ్రమలో 3 సంవత్సరాలు చేస్తున్నాం. 3 years దాని తర్వాత మళ్ళీ కూడా మిషన్ చేస్తాను. అంత ఇప్పుడే ఉంది. ఈ 3 months ఎంత గట్టిగా కాపాడితే మళ్ళీ వర్షాకాలం వచ్చినట్టు మళ్ళీ 6 నెలలుగా దేవుడు చాలా బాగుంది. कोरोना वैक्सीन का पहला डोज तेलंगाना असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी व इनकी अहलिया पुष्पा नीम्स दवाखाने में पहला टीका लगवाया। दुनिया भर में खौफ व हिरासानी में मुब्तला किया कोरोना मर्ज की दवा को अमेरिका जैसा आला मुल्क भी दरियाफ्त नहीं कर सका। तेलंगाना सरजमीन को एजाज़ मिलने पर फ़ख्र महसूस हो रहा। नीम्स दवाखाने में कोरोना टीके का पहला डोज स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी वो इनकी अहलिया पुष्पा ने लगवाया। इसके बाद स्पीकर पोचाराम मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीम्स दवाखाने में पहला डोज टीका लिया गया और तेलंगाना रियासत में भारत बायोटेक इदारा पूरी दुनिया में पहली मर्तबा वैक्सीन की ईजाद करते हुए दस्तियाब में लाए जाने का इजहार किया और दुनिया भर में तैयार किए जा रहे कोरोना वैक्सीन में 60% तेलंगाना की सरजमीन में तैयार किए जाने की बात बताई और दुनिया भर में तेलंगाना का नाम रोशन होने पर हर एक के लिए फ़ख्र की बात होने की इजहार किया। मोहम्मद गौसुद्दीन ब्रदर खास मोहम्मद समीउद्दीन इंचार्ज डिवीज़न 31 टीआरएस पार्टी का तकरीब वलीमा।
रुकने असेंबली निजामाबाद अर्बन बीगला गणेश गुप्ता की शिरकत। नौशा मोहम्मद गौसउद्दीन को शादी की मुबारकबाद पेश की और अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मोहम्मद गौसउद्दीन ब्रादर खास मोहम्मद समीउद्दीन कायद टीआरएस का निकाह दुख्तर नेक अख्तर मोहम्मद इसहाक साकिन निजामाबाद के साथ अंजाम पाया। शानदार तकरीब वलीमा का बरोज़ मंगल 2 मार्च को एन गार्डन फंक्शन हॉल सारंगपुर निजामाबाद पर एहतमाम किया गया। तकरीब वलीमा में कसीर तादाद में सियासी समाजी मजहबी कायदीन के अलावा अजीज़ व अकारीब दोस्त अहबाब ने शिरकत करते हुए नौशा मोहम्मद गौसउद्दीन को मुबारकबाद दी। तकरीब वलीमा में रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता, तारिक अंसारी स्टेट सेक्रेटरी टीआरएस पार्टी, मीर मजाज अली साबिक डिप्टी मेयर व सीनियर कायद टीआरएस, अख्तर अहमद नूडा डायरेक्टर, नवीद इकबाल सदर ज़िला अक़लियती सेल टीआरएस, इमरान शहजाद सदर अक़लियती सेल निज़ामाबाद टाउन सदर, बबलू खान कॉरपोरेटर टीआरएस, मोहम्मद अब्दुल बारी, मोहम्मद रफ़ी, मतीन जुबली के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स मुनव्वर अली, मोहम्मद अब्दुल गफ़ूर मुकीम, माजिद सिद्दीकी, अब्दुल अली बागबान के अलावा एम.ए. माजिद नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा, मोहम्मद गौस एडिटर महवर निज़ामाबाद, मोहम्मद अफजल खान परवास टीवी उर्दू न्यूज़ इंचार्ज, सैयद असद एडिटर आज का तेलंगाना तेलुगु उर्दू, मोहम्मद अवेस खान एडिटर मोमिन टाइम्स, मोहम्मद जावेद टाउन रिपोर्टर मोमिन टाइम्स, वसीम अकरम मुंबई, मोहम्मद रफ़ी एम.ए. कायद कांग्रेस, सोहेल खान UNN 24 वो दीगर ने शिरकत की। मेहमानों का इस्तकबाल नौशा के वालिद मोहम्मद अहमद हुसैन प्रोप्राइटर समी होटल CM रोड आटोनगर निज़ामाबाद के अलावा मोहम्मद समीउद्दीन इंचार्ज डिवीज़न 31 टीआरएस पार्टी, मोहम्मद समीउद्दीन, शेख फयाज अहमद, शेख गौस, मीर मुमताज़ अली वो दीगर ने किया। साफ़ सुथरा माशरा, सेहतमंद माशरा। गंदगी की वजह कई अमराज का ख़तरा रहता है। खुद को और माशरे को अमराज व गंदगी से बचाते हुए साफ़ सुथरा और सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए अवाम अपना भरपूर ताउन दे। कचरा सड़कों व ड्रेन में ना फेंके। स्वच्छ बांसवाड़ा शऊर बेदारी रैली का इनेकाद, जिम्मेदारान का खिताब। कामारेड्डी ज़िला बांसवाड़ा शहर में म्यूनसिपालिटी के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम लगाया गया और इस प्रोग्राम में म्यूनसिपालिटी मुलाजमीन, काउंसलर्स, तलबा व तिब्बी मुलाजमीन के साथ मिलकर अम्बेडकर चौराहे से MRO ऑफिस तक भारी रैली निकाली गई और गीला व सूखा कचरों के अलहदगी के प्ले कार्ड्स थामे हुए तलबा व आवाम को मालूमात दी और गीला कचरा व सूखा कचरा अलहदा करते हुए म्यूनसिपल गाड़ी में डाले जाने की म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन सुबेर ने आवाम से ख्वाहिश जाहिर की और शफाफ म्यूनसिपालिटी में तब्दील करने के लिए आवाम अपना ताउन दिए जाने की वाइस चेयरमैन ने ख्वाहिश जाहिर की। इसके बाद एरिया दवाखाने के सुपरिटेंडेंट श्रीनिवास प्रसाद ने कहा कि आवाम अपने कचरे को जगह जगह फेंक दिए जाने से अमराज पैदा होने का खतरा लाहक होगा, इसलिए अपने कचरे को बाहर फेंकने के बजाय म्यूनसिपल कचरा गाड़ियों में डाले जाने का मशवरा दिया। बांसवाड़े में हर घर से लेकर हर महिला गांव सब कुछ साफ सुथरा रहने से हर आदमी, हर इंसान, हर बच्चा अपने सेहतमंद रहता। लिहाजा इस रैली का मकसद यही है कि अपन जितना साफ सुथरा रहे उतने बीमारियां अपने से दूर रहते। हर एक बांसवाड़े के आवाम इसको अपना ले और सेहतमंद रहे। వ్యవసాయం మూలన ఏంటంటే ఈ మన అంటువ్యాధులు రాకుండా మెయిన్ దోమల వల్ల మలేరియా, టైఫాయిడ్ ఇవన్నీ రాకుండా ప్రజలు కొద్ది జాగ్రత్త పడతారని ఈ ర్యాలీ వాళ్ళు పరిసరాలు శుభ్రంగా ఉంటే ఈ వాళ్ళ ఆరోగ్యంగా బాగుంటుంది, రోగాలు రాకుండా కూడా వాళ్ళకి కొద్దిగా ముందు జాగ్రత్తలు తీసుకుంటారు। ఈ ర్యాలీ చేయడం వలన ప్రజల్లో ముఖ్యంగా చైతన్యం తీసుకురావడం మెయిన్ ఉద్దేశం। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मखलूआ जायदादों को फौरन पूर करने की कोशिश की जाए। अखिल भारत सफाई मजदूर संगम मरकजी सेक्रेटरी M श्रीनिवास का बयान। इसी तरह मजदूरों को 25,000 तनख्वाहें दिए जाने की मेयर नीतू किरण से ख्वाहिश जाहिर की। ज़िला मुस्तकर के न्यालकल रोड पर वाक़ मेयर कैंप ऑफिस में अखिल भारत सफाई मजदूर संगम के तहत
सफाई मजदूरों के मसाइल की एकसुई किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर करते हुए शहर के मेयर नीतू किरण को मकतूब पेश किया गया। इस मौके पर सफाई मजदूरों को दरपेश मसाइल के बारे में मेयर नीतू किरण को मालूमात दी। इसके बाद अखिला भारत मजदूर संगम मरकजी सेक्रेटरी एम श्रीनिवास ने कहा कि शहर में 60 डिवीज़न होने पर इनके मसावी सफाई मजदूर नहीं है और म्यूनसिपल में खाली मौजूद पोस्टों को फ़ौरन भर्ती किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इसी तरह म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 10 सालों से काम कर रहे सफाई मजदूरों को मुस्तकिल किए जाने की मेयर से अपील की और सफाई मजदूरों को NSK FDC स्कीम फ़ौरन अमल में लाए जाने का इजहार किया और 400 सफाई मजदूरों को कॉरपोरेशन भर्ती किए जाने और गिरानी को देखते हुए सफाई मजदूरों को 25,000 रुपये तनख्वाहें दिए जाने का मुतालबा किया और सफाई मजदूरों को डबल बेडरूम मकानात की मंजूरी दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इनके मसाइल की एकसुई के लिए मेयर नीतू किरण हिमायत किए जाने की बात बताई, जिससे मेयर का अखिला भारत सफाई मजदूर संगम ने इजहार तशक्कुर किया। इसके बाद मेयर को गुलाहे पेश करते हुए तहनीती प्रोग्राम लगाया। इस प्रोग्राम में संगम सदर विजय कुमार, सेक्रेटरी चंद्रशेखर, रियासती सेक्रेटरी नरेंद्र, माधव, मलेश, संदीप व दीगर ने शिरकत की। మేయర్ నీతు కిరణ్ గారిని కలిసి సఫాయి కార్మికుల విషయంలో సఫాయి కార్మికులకు ఎదురైనటువంటి సఫాయి కార్మికుల యొక్క సమస్యల మీద మెమోరండం సమర్పించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ నగరంలో 60 డివిజన్లు ఉన్నాయి. 60 డివిజన్లు ఉన్నప్పటికీ పారిశుద్ధ కార్మికుల యొక్క కొరత తీవ్రమైనటువంటి కొరత ఉన్నది. ఈ యొక్క కొరత తీర్చడానికి దాదాపు 300 నుంచి 400 మందిని సిబ్బందిని నియమించాలని అఖిల భారతీయ సఫాయి మజదూర్ సంఘ్ తరపు నుంచి డిమాండ్ చేసినాము. ముఖ్యంగా దాదాపు 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఎవరైతే సఫాయి కార్మికులు ఈ యొక్క నగరంలో పారిశుద్ధ కార్యక్రమాల్లో భాగంగా పారిశుద్ధ కార్మికులుగా పనిచేస్తూ ఉన్నారో వీరిని త్వరలోనే పర్మనెంట్ చేయాల్సిందిగా పర్మనెంట్ బేసిస్ మీద यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्त। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक। रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किलारू याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन PT फिजियोथेरेपिस्ट BPT MPT की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए। डॉक्टर उमेमा फारूकी कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल, तो जरूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नजद मरहबा सुपरमार्केट किलारू निजामाबाद। फोन नंबर 7288843112 6304584566। सैयद गेस्ट हाउस अजीजिया मस्जिद आटो नगर। वसी व अरीस जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस, तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी आटो नगर निजामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786 75699 71677। न्यू ताज ज्वेलर्स नजद हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। निजामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम। जेवरात के अरबी और इंडियन
नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़ज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। वामिन राज जोड़े के कत्ल के केस को CBCID के हवाले किए जाने का विकला ने मुतालबा किया। विकला के जंजीरी भूख हड़ताल में PDSU ने अपनी मदद दिए जाने का ऐलान किया। हाई कोर्ट विकला वामिन राव नागमनी जोड़े का कत्ल का एहतजाज करते हुए जिला कोर्ट के सामने विकला की जंजीरी भूख हड़ताल तीसरे रोज में पहुंच गई और इस केस को CBCID के जरिए तहकीकात करवाने और मुतासिरा खानदान को 6 करोड़ एक्स ग्रेशिया दिए जाने का विकला मुतालबा कर रहे। इस हड़ताल को PDSU जिला नायब सदर जनारपुर राजेश्वर साई कृष्णा पवन ने अपनी यगानगत पेश की। इस मौके पर राजेश्वर ने कहा कि विकला जोड़े वामिन राव व नागमनी का बेईमाना कत्ल के मुलजिमान को सख्त से सख्त सजाएं दिए जाने की हुकूमत से ख्वाहिश ज़ाहिर की और गुज़िश्ता 3 रोज़ से की जा रही विकला की जंजीरी भूख हड़ताल में PDSU अपनी भरपूर इमदाद दिए जाने का इजहार किया और रियासत में TRS हुकूमत इख्तिदार पर आने के बाद से हर रोज़ किसी न किसी जगह कत्ल जैसी वारदातें हुकूमत की पुश्तपनाही से होने की बात बताई और अहम मुलजिमान में TRS कायदीन ही दिखाई दिए जाने की तनकीद की और अमन व ज़ब्त की हिफाजत में TRS हुकूमत पूरी तरह नाकाम हो जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और वामिन राव जोड़े के कत्ल के केस को CBCID के हवाले किए जाने और खातियों को सख्त सजाएं दिए जाने का मुतालबा किया। बीड़ी सनतों पर लगाई गई पाबंदियों को हटाते हुए मजदूरों को रोजगार फराहम करे, तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन ने मुतालबा किया। बीड़ी मजदूरों को 6000 गुजर बसर मुआवजा अदा किए जाने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। कमरपल्ली मंडल मुस्तकर में तेलंगाना प्रगतिशीला बीड़ी वर्कर्स यूनियन के तहत बीड़ी मजदूरों ने रैली निकाली। अहम सड़कों से होते हुए रैली तहसील ऑफिस पहुंची और इस जगह धरना मुनज़्ज़म किया गया और बीड़ी सनतों पर मरकजी हुकूमत आयत की पाबंदियों को हटा दिए जाने की नाराबाजी की और मरकजी हुकूमत के तरीक़ेकार से बीड़ी सनतें तबाही के दहाने पर पहुंच जाने और बीड़ी मजदूर रोजगार से महरूम हो जाने पर बौखलाहट जाहिर किए। इस मौके पर यूनियन जिला सेक्रेटरी M वेंकन्ना ने कहा कि बीड़ी बंडल पर 28% GST आयत करने से फरोख्ती कम हो जाते हुए मजदूरों को काम ना मिलने के हालात पैदा हुए और मरकजी हुकूमत लेकर आ रही नए बिल को वापस लिए जाने का मुतालबा किया और रियासती हुकूमत बीड़ी मजदूरों को बिना किसी शर्त के गुजर बसर मुआवजा दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में ज़िला कायदीन, AIKMS डिवीज़न कायदीन व बीड़ी मजदूरों ने शिरकत की। इंचार्ज सब रजिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले मोहम्मद आसिफ उद्दीन का आरमूर सब रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर तबादला। कामयाबी के साथ बेहतरीन खिदमत अंजाम देने का मोहम्मद आसिफ उद्दीन ने अज़्म ज़ाहिर किया। आरमूर सब रजिस्ट्रेशन दफ्तर पर सब रजिस्टर की हैसियत से अशोक ने जायज़ा हासिल कर लिया। इंचार्ज सब रजिस्टर की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाली मोहम्मद आसिफुद्दीन का तबादला कर दिया गया। वो प्रमोशन पर दोमकोंडा रजिस्टर दफ्तर पर खिदमत अंजाम दे रहे थे। अशोक तकरीबन 8 साल से स्कूल असिस्टेंट की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे थे। ग्रुप सेकंड इम्तिहान में कामयाबी हासिल करते हुए आरमूर सब रजिस्टर की हैसियत से जायज़ा हासिल किया। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि रजिस्ट्रेशन करवाने वाले अफराद दस्तावेज़ात के साथ आए। उन्होंने बेहतरीन खिदमत अंजाम देने का अज़्म ज़ाहिर किया। किसानों के खिलाफ लिए गए फैसलों को फ़ौरन वापस लिया जाए और हटा दिए खरीदारी सेंटरों को फिर से आगाज़ किए जाने का DCC साबिक़ा सदर ताहिर बिन हमदान ने मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया और उगाई गई फसलों को रियासती हुकूमत फ़ौरन खरीदारी किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। सिरकुंडा मंडल मुस्तकर के तहसील ऑफिस के सामने मंडल कांग्रेस पार्टी के तहत धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस प्रोग्राम में अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान शिरकत करते हुए
मरकज़ी व रियासती हुकूमतों के खिलाफ नाराबाजी की। इसके बाद ताहिर बिन हमदान ने कहा कि किसानों के मुखालिफती ज़राई क़वानीन को पेश की मरकज़ी हुकूमत, इन क़वानीन को फ़ौरन वापस लिए जाने का मुतालबा किया और किसानों के मुखालिफती फ़ैसलों को वापस ना लिए जाने पर शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का मरकज़ी हुकूमत को इंतबा दिया और रबी सीज़न में हुई पैदावार की ख़रीदारी के लिए फ़ौरन ख़रीदारी सेंटर्स कायम किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और मरकज़ी व रियासती हुकूमतें किसानों के साथ खिलवाड़ किए जाने पर सख्त बरहमी ज़ाहिर की और ख़रीदारी सेंटर्स ना होने से किसान बौखलाहट का शिकार हो रहे और हुकूमतों के लिए गए फ़ैसलों से अवाम दुश्वारियों में मुब्तला हो रही। इस बारे में मरकज़ी और रियासती हुकूमतें अवाम मुखालिफती तरीक़ेकार से बाज ना आने की सूरत में शिद्दत के साथ मुहिम चलाए जाने का इंतबा दिया और वज़ीर आला KCR फ़ौरन फ़ैसला लेते हुए किसानों को सहूलत देने खरीदारी सेंटर्स कायम किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో సిరికొండ మండలానికి సంబంధించినటువంటి రైతు ప్రతినిధులు కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులం అందరం కలిసి మన సిరికొండ మండల తహసీల్దార్ గారికి ఒక వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది। ఆ వినతి పత్రంలో సిరికొండ మండలంలో ఉన్నటువంటి రైతుల అందరి మనోభావాల మేరకు ఈ రాష్ట్రంలో ఏదైతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రాలను ఎత్తివేసిందో దాన్ని వెంటనే ప్రారంభించి ఇక్కడ పండించినటువంటి వరి పంటను కొనుగోలు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్తో ఈ వినతి పత్రం సమర్పించడం జరిగింది। ముఖ్యంగా చాలామందికి తెలియని విషయం, సిరికొండ दरपल्ली नंदीपेट मंडल दत्तापुर गांव का जमीन का तनाज़ा नया मोड़ लिया। इनकी जमीनों पर कब्जा करने के लिए चंद अशखास जाती मफाद के लिए दलितों को उकसा रहे और रिकॉर्डों की जांच करते हुए इंसाफ किए जाने की मुतासरीन ने अपील की। नंदीपेट मंडल दत्तापुर गांव की सरहद में वाक़े 494, 495, 496 सर्वे नंबरात ज़मीनों के बारे में गुज़िश्ता हफ्ता रोज़ से तनाज़ा फैला हुआ है। 40 सालों से इन ज़मीनों पर काश्तकारी कर रहे और डोंकेश्वर गांव के चंद किसान गैर मजाज पट्टा बनाते हुए कब्जा करने की साजिशें किए जाने का दत्तापुर के 86 दलित ख़ानदान एहतजाज किए जाने की बात वाज़ेह है और गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल इस ज़मीन के पास झगड़ा पैदा होने पर डोंकेश्वर किसान पर दलित ख़वातीन पुलिस में फरियाद किए जाने की बात वाज़ेह है। इस मामले में मुतासिरा किसान राजेंद्र रेड्डी ने कहा कि SRSP की तामीरात में दत्तापुर गाँव गर्काब होने पर इन्हें तब की हुकूमत ज़मीनों की मंजूरी दी और गुज़िश्ता चंद अरसे से इन ज़मीनों में काश्तकारी कर रहे और तब की हुकूमत के दिए गए ज़मीनों के दस्तावेज़ात, बरक़ी बिल्स, लिफ्ट बिल्स दत्तापुर गांव में अदा करते आए हैं और हर रोज़ की तरह इनका बेटा खेत में जाने पर इस जगह चंद अफराद इसे रोकते हुए बहस व तकरार किए जाने का इजहार किया और इसका बेटा किसी भी फ़र्द पर हमला ना करने पर भी पुलिस में झूठी फरियाद किए जाने का इल्ज़ाम आयद किया और हकदार रिकॉर्डों की जांच करते हुए इन्हें इंसाफ दिलवाए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और माजी में इन ज़मीनों के बारे में किसी भी तरह का तनाज़ा पैदा ना होने की मालूमात दी और चंद अशखास इन पर खुसूमत रखते हुए दलितों को उकसाए जाने पर अफसोस ज़ाहिर किया और तहकीकात करते हुए इंसाफ किए जाने और तहकीकात में ये ज़मीन इनकी ना होने की तस्दीक होने पर जुमला ज़मीन दत्तापुर गाँव वालों को दिए जाने की राजेंद्र रेड्डी ने ख्वाहिश ज़ाहिर की। నాకు ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంది, 3 కనెక్షన్లు ఉన్నాయి. బార్ల రవీందర్ పేరు మీద 625 నంబరు, మరి ఇంకోటి బార్ల రవీందర్ 667 నంబరు, బార్ల బొర్రన్న 665 నంబరు సర్వీస్ నెంబర్ ఉన్నాయి. ఇట్టి భూమిని అన్ని విధాలుగా మాకు ఉండగా దత్తాపురం వాళ్ళు వచ్చి దౌర్జన్యంగా మరి అన్యాయంగా ట్రాక్టర్ని గుంజడము, పంతులు గుంజడము, మా అబ్బాయి మీద తిరుగుల 15 మంది దౌర్జన్యంగా చేశారు. వీటి యొక్క సమాచారం పరిశీలించి మరి MRO గారు, RDO కానీ, కలెక్టర్ గారు కానీ చూసి మరి పోలీసు అధికారులు మరియు వీడియో విలేకరులు అందరూ పరిశీలించి మా యొక్క భూమిని పరిశీలించగలరని మనవి. మా యొక్క భూ రికార్డులు పరిశీలించి మాకు తగిన న్యాయం చేయగలరు మరియు మా మీద అక్రమంగా దాడి చేసిన వారిపైన చర్య తీసుకోగలరు. इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। पल्ले प्रगति के तहत तातुल का शिकार कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए, तसाहुली नाकाबिले बर्दाश्त, जिला कलेक्टर C नारायण रेड्डी।
कोरोना वैक्सीन का पहला डोज असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी व उनकी अहलिया ने लिया। तेलंगाना में वैक्सीन तैयार करने पर फख्र, असेंबली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास। साफ सुथरा माशरा, सेहतमंद माशरा, खुद को और माशरे को अमराज से बचाने के लिए स्वच्छ बांसवाड़ा पर शऊर बेदारी रैली, जिम्मेदारान। तीन ज़राए क़वानीन किसानों के मुखालिफ, मरकजी हुकूमत किसानों की फलाह व बहबूद के लिए काम करे। कांग्रेस डीसीसी साबिक़ा सदर ताहिर बिन हमदान। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।